जैन साथियों, चलिए हम आज एडवांस मैथ का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर का नाम है सिंप्लीफिकेशन। आज हम लोग क्लास में सिंप्लीफिकेशन को देखने वाले हैं और इसमें आपका टोटल 3 क्लास होगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में आपका टोटल कितने क्लास होंगे? तो 3 क्लास होगा और 3 लेक्चर आपका ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और सिंप्लीफिकेशन में ऐसे कुछ नहीं है जो आपको पहले से ना आता हो। ठीक है, बहुत ही बेसिक आपका ये चैप्टर है, लेकिन इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, कभी कभी क्वेश्चन को ना लगता है उसको बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है। ठीक है, बस इसी को थोड़ा सा इजीली बताना रहता है, इसीलिए आपको ये चैप्टर पढ़ाना पड़ता है। लेकिन ये चैप्टर ऐसा है कि हम लोग बचपन से ही इस चैप्टर को पढ़ते हैं। ठीक है, 5-6 क्लास से ही इस चैप्टर के क्वेश्चन को बनाते आते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन कोई आपके लिए अलग चैप्टर नहीं है कि आपको नहीं आता हो, आपको नहीं पता हो, सब कुछ पता है। बस यही आपको सीखना है कि किस तरह से हम इजीली क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, समय को कैसे बचाना है, बस यही आप इस क्लास में सीखेंगे। बाकी सब कुछ आप पहले से जानते होंगे। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू चलते हैं और जहां भी फार्मूला का यूज होगा वहां पर आपको हम जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस चैप्टर में उन सबको आपको बता देंगे, जहां से आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और है कि इस क्लास में आपको ये चीज सीखने को मिलेगा कि कैसे हम लेंदी से लेंदी क्वेश्चन को बिना पेन उठाए हल कर सकते हैं। ये चीज आप जरूर सीखिएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का मेरा पहला प्रश्न है। अब बताइए ये प्रश्न किसको नहीं बनेगा? ये जो प्रश्न है ये किससे नहीं बनेगा? क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। अब बच्चे वाले प्रश्न है। क्यों बच्चे वाले प्रश्न है? क्योंकि देखिए क्या दिया आपको दिया आपका 25 माइनस 18 माइनस 4 मल्टीप्लाई 9 भागा क्या है 3 है। अब इसको क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन करना है। तो ये चीज आपको सबको पता होगा कि पहले क्या करते हैं, उसके बाद भागा, फिर गुना, फिर जोड़ घटाओ। एक हम लोगों ने कहावत है, ठीक, बचपन से ही मुझे याद है, आपको भी हो सकता है दूसरे तरीके से आपको याद हो, लेकिन मुझे याद है एक चीज हम लोग बचपन से ही पढ़े हैं। इसमें कहते हैं क्या? पहले का करी। ठीक है, पहले का करी, काम में गुना होता है। ठीक है, पहले का करी, पहले का करी तब करी भागा। ठीक है, तब करी भागा, हम लोग बचपन से इसको याद किया, अभी तक याद है। पहले का करी तब करी भागा सकल गुना करी। ठीक है, सकल गुना करी फिर जोड़ घटावा। इसका मतलब समझाते हैं, फिर जोड़ घटावा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले का करी, जहां भी लिखा रहेगा जैसा कहा है, जैसे 8 का 2 गुने 6 भागा 2, ये दिया है ना, यहाँ का है तो पहले ये का हम काम करेंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है गुना, हटाएंगे तो ऐसे काम है कि पहले क्या करेंगे? का करेंगे, उसके बाद भागा, जो भाग है उसको हम भाग करेंगे, उसके बाद क्या करें? सकल गुना करेंगे और सबसे लास्ट में क्या करेंगे? जोड़ घटावा, यानी जोड़ घटाव करेंगे। समझ रहे हैं? तो इस चीज को हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, बचपन से इस चीज को हम जानते हैं और इसी चीज को आप हो सकते हैं कि किसी दूसरे लैंग्वेज में आप याद किए होंगे। ठीक है, किसी दूसरे लैंग्वेज में याद किए होंगे। यानी सिंपली आपको ये समझना है सबसे पहले क्या करना है? का करना है, उसके बाद भाग, उसके बाद गुना, फिर जोड़ घटाओ। ठीक है, अब चलो इसको हल करो। यहाँ क्या है देखो, यहाँ आपका 25 है, माइनस है। अब देखो यहाँ क्या आपको, देखो सबसे पहले इसमें देखो कहीं का है, का नहीं लिखा हुआ है, क्या करेंगे? भाग करेंगे, भागा है तो यहाँ पर हम भाग करेंगे। तो 18 माइनस 4 गुने 9 है। यहाँ क्या भागा 3 है, यानी इस 9 में हम क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे तो 3 क्या 9, कितना आएगा? 3 आएगा। यहाँ से देखिएगा तो आपका 25 माइनस 18 माइनस 4 क्या 12 आएगा। ये आपका कितना आएगा? 25 माइनस कितना आएगा? 12 6 18 6 आएगा। यह आप 25 में से 6 गया तो क्या होगा? 19 होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? डी होगा 19। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस यही समझना है। ठीक है, इतना आपको पता होगा। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें देखो, इसमें आपको सिंप्लीफाई करना है, इसका कारण मान क्या होगा? अब बताइए कितने इजीली क्वेश्चन है। आपका क्या है? 4 है, 4 का स्क्वायर, एक सेकेंड, आपका क्या है? 4 है, 4 का स्क्वायर है, इसके पावर में क्या है? 2 है, प्लस क्या है? प्लस आपका 4 है, गुना आपका 4 है, फिर आपका भागा क्या है? 4 है, फिर माइनस 4 है। क्या हो गया? क्या करना है? इसमें का कहीं पर है? नहीं है। जब कार नहीं है तो क्या करेंगे? भाग करेंगे, भाग कीजिए, उसके बाद गुना करेंगे, फिर जोड़ घटाओ। ये आपका ऐसे ही रहेगा।
इसको देखो तोड़ सकते हैं ना, 4 के पावर 2 है, इसका पावर 2 है, तो यानी दोनों गुना हो जाएगा तो आपका 4 का पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 के पावर 4 आ जाएगा। प्लस यहाँ देखो 4 गुने 4, यहाँ देखो भागा है। अब देखो पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 4 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम सीधे यहाँ पर 4 न लिख कर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख देते हैं। इसमें भाग देंगे 4 में से 4 को, तो 1 आएगा। यहाँ क्या आपका माइनस है। अब देखो यहाँ आपका क्या है, 4 है, यहाँ पर क्या आपका एक सेकंड क्या हुआ, 4 के पावर 4 है, सॉरी यहाँ क्या है, यहाँ आपका 4 के पावर 4 है, प्लस ये 4 का 4, यहाँ माइनस 4 है। देखो 4 4 खत्म हो गया, क्या आ गया, फाइनली मुझे क्या बचा, 4 के पावर 4 बचे हैं। 4 के पावर 4 बचे हैं, किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। 4 के पावर 4 बचे हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ए में है। सबका क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या करा आपको, सरलीकरण करें, सिंप्लीफिकेशन करना है, बहुत सिंपल यहाँ भी है। क्या दिया है हमें दिया है, यहाँ देख लीजिए, हमें दिया आपका बड़ी कोष्ट 1/6 दिया है, भागा है आपका 1/9, गुने है आपका 2/3, और ये आपका छोटी कोष्ट यहाँ बंद है, और ये छोटी कोष्ट यहीं से शुरुआत है ना, ठीक है, गुने आपका है 18 प्लस क्या है 5 है, और ये बड़ी कोष्ट है, ठीक है, ये दिया है। अब देखिए क्या करना है, आपको बता चुके हैं कि पहले हम छोटी कोष्ट को तोड़ेंगे, फिर मध्यम, फिर बड़ी कोष्ट का। तो छोटी कोष्ट को तोड़ेंगे तो यहाँ क्या दिया आपका, देखो ये भाग है, आप जानते हैं भाग है, उसको गुना में लाएंगे तो पलट जाएगा, ये 1/9 है, तो आपका 9/1 होगा, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है, 9/1 होगा। गुने क्या दिया आपका 2/3, ठीक है, गुने क्या आपका 18 है, प्लस आपका 5 है। अब देखो 3 किया 9, 2 से 2 किया 6, फिर 3 से कट जाएगा, क्या बचा आपका, यहाँ बच जाएगा आपको, यहाँ फाइनली आपको बचेगा 18 प्लस 5, 18 प्लस 5 कितना होगा, 23 होगा। 23 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, कितना होगा 23 होगा। आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें देखो फिर आपका निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। अब देखिए यहीं पर बच्चे क्या करते हैं ना कि ज़्यादा समय लगाते हैं, इसी क्वेश्चन में आपको सीखना है कि कैसे हम बिना पेन उठाए क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है, कैसे बिना पेन उठाए। हम बोले, हम इसका बोले इसका आंसर 4 होगा, अपने सर कैसे आप डायरेक्ट बोलते 4 होगा, आप भी बता सकते हो, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ देखो क्या दिया है, यहाँ क्या दिया है हमें, यहाँ देखो 525 है, 175 है, 525 है, 175 है, यहाँ भी 525 है, 175 है, ये दो संख्या क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, दो संख्या रिपीट हो रहा है। अब क्या करो ना, अब क्या करो कि ये जो आपका 525 है उसको ए मान लो, क्या मान लो, ए मान लो, और ये जो आपका 175 है इसको बी मान लो, ठीक है, आप मैं अपने मन से मान लो, ठीक है। अब देखो जहाँ 525 दिया है वहाँ ए रखो, ए, जहाँ आपका 175 है वहाँ बी रखो, तो ए प्लस बी का ये होल स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ देखो क्या है 525 ए है, माइनस क्या होगा इसकी जगह बी होगा, बी का होल स्क्वायर, बट्टे क्या है ये 525 और क्या है 175, ए गुने बी हो गया। अब मुझे मतलब ही नहीं है 525 175 से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये हो गया आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें कौन ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको ये पता नहीं होगा, ये तो सबको पता होगा, सबको पता होगा, तो लगा दो भाई, क्या होगा आपका, ये होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आपका आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब देखो बट्टे क्या है ए गुने बी है। अब ध्यान दो यहाँ आपका क्या है ए स्क्वायर, यहाँ देखो यहाँ आपका माइनस, चलो गुना करते पहले, बेसिक से पूरे आपको बताते हैं ना, टेंशन नहीं लेना है। तो ये भी यहाँ से माइनस गुना करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर आएगा, माइनस बी स्क्वायर है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ab, ठीक है, बट्टे क्या है ए गुने बी है। अब ध्यान दो ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस कर जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कर जाएगा, ये आपका बचेगा क्या, तो 2ab प्लस 4ab होगा, बट्टे क्या है ए इंटू बी है, ए इंटू बी कर जाएगा, कितना हो जाएगा 4 बचा। तो क्या इस क्वेश्चन में मुझे कहीं भी 525 या 175 से कोई मतलब रहा, कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है, यही आपको यहाँ पर सीखना है। अब फिर इतना करने क्यों गए, इतना करने हम नहीं जाएंगे, आपको यहाँ दिखना चाहिए, देखो भाई ए प्लस बी, ए माइनस बी है, ए स्क्वायर यहाँ भी आएगा, ए स्क्वायर यहाँ भी आएगा, माइनस में कट जाएगा, बी स्क्वायर यहाँ भी आएगा, बी स्क्वायर यहाँ कट जाएगा, यहाँ 2ab प्लस में आएगा, यहाँ माइनस में आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4ab यहाँ से आएगा, ए बी खत्म 4 होगा। ये क्वेश्चन में इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको करने की जरूरत नहीं है जिसको पता है, जिसको पता है, ठीक है, इसीलिए यही चीज आपको सीखना है इस चैप्टर में। आगे देखो अगला क्वेश्चन देखो ये है, अब देखो
इस क्वेश्चन में क्या करेंगे स्टूडेंट, सीधे आप जाएंगे वो 95 को 105 से मल्टीप्लाई करने जाएंगे, खटाक दो को क्या करेगा, गुना करेगा, इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। भाई गुना करने में समय लगता है, गुना करने में समय लगता है। हाँ है बहुत इजी क्वेश्चन, आपको लगता होगा कि ये सिंपल गुना पूछा है भाई, लेकिन क्यों पूछा है, ये गुना करना ही रहता है तो आपसे क्यों पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गुना आपसे नहीं करना है, इतना नहीं करना है आपको, गुना कर पाओगे पता है मुझे, लेकिन समय तो लगेगा। देखो इसको हम कैसे बनाएंगे, सिंप्लीफिकेशन में एक क्वेश्चन क्यों दिया है, इसका कारण देखो। तो 95 है ना, क्या है 95, यहाँ क्या है 105 है, 105 है, 95 105 है, ठीक है। ये दोनों किसके आसपास है, 100 के आसपास है। तो हम इस 95 को लिख सकते हैं क्या, 95 गुने 105 है, 95 को लिख सकते हैं क्या 100 माइनस 5, और 105 को लिख सकते हैं क्या 100 प्लस 5। देखो 100 प्लस 5 लिख सकते हैं। जब हम ये लिख सकते हैं तो आपको एक चीज दिखना चाहिए, यहाँ पर आपको ये दिखना चाहिए दोनों में क्या है। देखो ना यहाँ 100 को ए ले लो और 5 को बी ले लो, तो ए माइनस बी है, यहाँ ए प्लस बी है। और आप जानते होंगे कि भाई साहब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होते हैं, ये तो सबको पता होना चाहिए, क्या होते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होते हैं। बस यहाँ पर एक जगह 100 है, बी की जगह 5 है, यहाँ क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका 100 का स्क्वायर माइनस क्या होगा 5 का होल स्क्वायर हो गया। आपको पता 100 का स्क्वायर है तो क्या होगा, एक पर 4 को 0 माइनस 5 से 25 होगा, बस इसको माइनस कर दीजिए, कितना आएगा आपका आएगा 75 लास्ट में आएगा, 75 यहाँ आ जाएगा, फिर आपका आएगा 99, कितना आएगा 9975, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन क्या होगा डी होगा। तो क्वेश्चन तो इजी है, ठीक है, क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, लेकिन ये आपको गुना करने के लिए नहीं दिया है, ये दिमाग लगाने के लिए दिया आपको, ठीक है। चलो आगे दिखाते हैं, अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन आपका 7 है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें भी समय नहीं लगाना, आपको लग रहा होगा कि 612 है, 338 है, इसको जोड़ना है, फिर स्क्वायर करना, फिर माइनस करना, ना इतना नहीं करना, इतना आपको नहीं करना है। फिर करना क्या है, देखो क्या बोला यहाँ देखो 612 है, देखो रिपीट कौन कौन सा संख्या कर रहा है, देखो 612 है, 338 है, 612 है, 612 है, 612 है, 338 है, दो ही संख्या यहाँ पर है, एक 612 दूसरा 338। तो क्या करो, अब क्या करो ना, जहां 612 है वहां ए ले लो, और जहां 338 है वहां बी ले लो, काम खत्म, काम खत्म हो जाएगा। उसको क्यों ढोए, यहाँ पर कुछ भी रहे 612 की जगह 512 रहे, 5012 रहे, आंसर वही आएगा, आंसर वही आएगा, ठीक है। अब देखो करना क्या है, अब देखो इसको ए लेंगे उसको बी लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा क्या, ये 612 की जगह ए और 388 की जगह बी, तो ए प्लस बी हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ देखो ये होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बट्टे बट्टे आपका देखो क्या है 612 दो बार गुना है, यानी ये ए का स्क्वायर है, ए गुने ए क्या होगा ए का स्क्वायर, प्लस 338 गुने 338, दो बार 338 है, यहाँ क्या होगा बी का स्क्वायर है, बस हो गया खत्म, ये आपका खत्म हो गया। अब जानते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बट्टे क्या है, बट्टे आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ देखो 2ab प्लस में 2ab माइनस में खत्म, खत्म हो गया। अब क्या बचा, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर है, तो क्या होगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बट्टे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ क्या करो आप दो कॉमन ले लो, आप आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा, क्या बचेगा 2 बचेगा, यानी इसका आंसर क्या होगा 2 होगा। अब बताओ यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहीं भी 612 338 का कहीं भी रोल है क्या, इसकी जगह कोई भी संख्या दे दें तो आपका आंसर वही आएगा, ठीक है, कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। यही करना है एग्जाम में, आपको एग्जाम में यही काम करना है, न कि आपको 612 को इसमें जोड़ना है फिर स्क्वायर करना है, ठीक है। ये तो बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे देते हैं, ठीक है सॉरी, ये चाहे तो इस फॉर्म में भी दे सकता है क्वेश्चन को, लेकिन इस फॉर्म में देगा तो वो स्टूडेंट ज्यादातर बना लेंगे, ठीक है। लेकिन अब इसी को ऐसे दे रहा है तो बच्चा को कितना कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस फॉर्मेट में है, ठीक है। वो एग्जाम देकर आएंगे कहेंगे वो बहुत लेंदी क्वेश्चन आया था, बहुत लेंदी, ऐसा लेंदी नहीं आया था, आपको लग रहा था लेंदी। पहले देखो अब इसमें देखो
इसमें भी आपका वही काम करना है, इसमें भी क्या करना है, वही काम करना है। तो क्या है, 157 है, 157, 133 है, 133 है, 157, 133 है। दो संख्या यहाँ पर आपका क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। कौन कौन है, 157 है और क्या 133 है। अब क्या करो, जो 157 है उसको ए ले लो, ठीक है, और जहां पर आपका 133 है उसको बी ले लो, ठीक है, इसको क्या करो, बी ले लो। अब रख दो सब जगह। देखो आपका यह जगह ए गुने ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ क्या है, ए गुने बी है, प्लस आगे क्या है, बी का स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे यहाँ देखो 157, 157, 157 तीन बार गुना है, तो ए को तीन बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, एक क्यू आएगा। और इसी तरह से आपका यहाँ पर क्या है, यहाँ प्लस है माइनस है, यहाँ क्या है, एक क्यू है, माइनस क्या है, 133, 133, 133 तीन बार गुना है, और 133 को बोले क्या लेना है, उसको बी लेना है, तो बी को तीन बार गुना करेंगे क्या आएगा, बी क्यू आएगा। हो गया काम खत्म, काम यहीं से आपका खत्म हो गया। अब बस यहाँ पर एक फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, तभी आपसे ये प्रश्न बन पाएगा। कौन सा फार्मूला भाई साहब, तो कौन सा फार्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला आपको पता होनी चाहिए। नहीं याद है तो चलो आप याद कर लो, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये आपको जगह ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस इसी को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्या करना आपको, इसी को ध्यान रखना है, यही आपको यहाँ पे यूज होगा, ठीक है, यहीं पर आपको यूज होगा। अब देखो क्या करना है, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या लिखेंगे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ना यही तो है ऊपर में, यही तो ऊपर में है, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया क्या, 1/a माइनस बी आ गया। अब ए किसको माने थे वो उसको रख दो, बी जिसको माने थे बी को रख दो। ये माने थे आपका 157 को, जहाँ पर ए है वहाँ पर क्या होगा 157 होगा, माइनस जहाँ बी है, बी किसको माने थे 133 को, यहाँ पर आपका 133 होगा, क्या आपका आएगा 1/, आपका आएगा 4 3 7, 4 3 2 5, कितना आएगा 24 आएगा, कितना आएगा 24 आएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी आएगा 1/24, 1/24, ठीक है। तो ये जैसे ही आपको जब भी आपका ऐसा प्रश्न आए ना तो उसको गुना मत करने लगना, ठीक है, यही करना आपको, तो मान लेना है ए या बी, ए बी में मानेंगे, ठीक है, आपका ये किसी न किसी फॉर्मूला पर आपको सेट हो ही जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन देगा ना, इसमें देखना कोई ना कोई फॉर्मूला लगा ही रहेगा, ठीक है। आगे देखो, आगे आपका क्वेश्चन देखो, आपका अगला क्वेश्चन ये देखो, यहाँ भी कुछ ना कुछ यूज हुआ है, यहाँ भी जो है आपको ये सिंपल सीधे आपको क्वेश्चन नहीं दिया है, यहाँ भी कोई ना कोई फॉर्मूला पर सेट होगा, बस आपको देखना है, नजरिया बदलना है तभी आपको दिखेगा, ठीक है, नजरिया बदलना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ सब ध्यान से देखेंगे, हाँ देखो क्या है 0.83 है और यहाँ 0.1 है, इसको ए ले लो और इसको बी ले लो, ठीक है, यहाँ क्या आएगा आपका आ जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू आ जाएगा, बट्टे क्या दिया है 0.83 का स्क्वायर, यानी ए इसको माने तो ए का स्क्वायर प्लस 0 पॉइंट, देखो यहाँ आपको दिखाते हैं एक सेकेंड, यहाँ देखो ये तब हो गया ए का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आपका 0.0, तो इसको देखो 0. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो 0.083 को हम लिख सकते हैं 0.83 गुने 0.1, तो ना 3 अंक का बाद पॉइंट आएगा। अब देखो आगे जो लिखा है कि 0.01, इसको लिख सकते हैं हम 0.1 का होल स्क्वायर, देखो ध्यान से देखो इसी फॉर्मेट में है ये, लेकिन दिख नहीं रहा आपको, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ स्क्वायर नहीं दिख रहा है, समझ बात को, तो यहाँ स्क्वायर है लेकिन 0.1 का स्क्वायर है, समझ रहे। अब देखो जहाँ अब क्या करेंगे भाई सब, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, बट्टे क्या है ये आपका ए का स्क्वायर है प्लस क्या है ए इंटू बी है प्लस आपका बी का स्क्वायर है, ये दोनों आपका कट जाएगा, क्या बच गया आपका ए माइनस बी बच गया, ए माइनस बी बचा, ए किसको माने हम माने हैं 0.83 को और बी किसको माने 0.1 को, ये आपका आएगा 0.73 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन में आते हैं इस तरह का सारा क्वेश्चन आपका किसी न किसी फॉर्मूला पर बेस्ड होता है, ठीक है। आगे देखो आपका अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें भी आपका किसी न किसी फॉर्मूला का यूज है, दिख रहा होगा। देखो 4.2 का होल क्यू है माइनस 1.2 का होल क्यू है, ये भी दिख रहा है। इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, ये आपका जगह ए क्यू माइनस बी क्यू बट्टे क्या 4.2 का होल स्क्वायर यानी एक या स्क्वायर प्लस क्या है आपको, देखो यहाँ भी क्या किया है, यहाँ भी इसको गुना कर दिए, किसको गुना किए हैं, तो 4.2 को गुने 1.2 को 4.2 को गुने 1.2 कीजिए, आपका आएगा 5.04 आएगा। ये दोनों गुना किया हुआ है, ठीक है। हम यहाँ लिख देंगे सीधे ए गुने बी, ठीक है, प्लस 1.2 का होल स्क्वायर है यानी बी का स्क्वायर हो गया। अब देख लो फिर आपका ये फॉर्मूला आ गया, तो क्या होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बट्टे क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा ए माइनस बी बचेगा भाई। ए किसको माने भाई, तो 4.2 को हम ए माने माइनस 1.2 को क्या माने बी माने, ये घट के कितना आएगा 3 आएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। अब सोचो ना, यदि हम इसको यानी इसको हम गुना करें, ये इसको गुना करें फिर इसको सिंप्लीफाई करें, कितना समय लगेगा, ठीक है, कितना समय लगेगा। इसी चीज़ को हम क्या करिए, इस फॉर्मूला पर बेस्ड है, इस पर उतार दिए तो क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो गया, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन का है, ये क्वेश्चन देखो, इसको हम होमवर्क दे दें क्या, क्योंकि सारा क्वेश्चन सेम है, तो इस क्वेश्चन को आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। बस यहाँ पर क्या देखो, यहाँ क्या है 453 गुने 453 3 बार है, ये एक क्यू हो गया, ये माइनस बी क्यू हो गया, ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। बस करना क्या, इसको आप ए ले लेना और इसको आप बी ले लेना, ठीक है, क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएगा। यदि नहीं होगा तो हमें आप व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है इसलिए आपको होमवर्क दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कर आपका यदि इतना बराबर इतना है, क्या है आपका, यहाँ पर आपका है, एक सेकेंड थोड़ा आपको सही से दिख नहीं रहा, ये आपका पावर कितना दिया, ये आपका पावर कितना है, हाँ यहाँ पर 6 है माइनस में, यहाँ 8 है, ये आपका है 3/4 की पावर माइनस 6 है, और 4/3 गुने 4/3 की पावर आपका क्या है माइनस 8 है, बराबर क्या है 3/4 की पावर n है। अब बताओ इससे इजी क्वेश्चन कोई हो सकता है क्या, इससे इजी क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता है, क्यों, देखो ना भाई यहाँ क्या 3/4 है, यहाँ भी 3/4 में आप बेस रखो, तो 3/4 है तो यही रहने दो, ठीक है, क्योंकि वही है आपके साइड माइनस 6 है। अब यहाँ क्या 4/3 है, अब उसको क्या करेंगे भिन्न को पलट देंगे, तो जो इसका यहाँ पर 3 है ऊपर नीचे में ऊपर चले जाएगा, या 4 है नीचे ऊपर तो नीचे आ जाएगा, पावर का माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा, इतना पता होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए। नहीं पता है तो एक चीज लिख लो आप, ठीक है, एक चीज लिख लो a/b एक पावर यदि m है ना, तो यदि हम इसको लिखेंगे b/a तो इसका पावर क्या होगा माइनस m होगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। इसका उल्टा भी ध्यान रखना, इसका उल्टा भी ध्यान रखना, माइनस में आएगा तो उल्टेंगे तो प्लस हो जाएगा, बराबर क्या आएगा 3/4 की पावर आपका n है। अब यहाँ देखो क्या बेस सेम है, बेस सेम है तो गुना में पावर क्या होता है जुड़ता है, तब क्या माइनस में 6 और प्लस में 8 तो कितना होगा, ये आपका होगा यानी -6 + 8 सीधे लिख दे 2, सीधे लिखता हूँ 2, कितना लिखेगा 2 लिखेंगे, बराबर आपका 3/4 है तो पावर n है, यहाँ से आपका n का मान कितना आएगा n बराबर 2 आएगा, n बराबर 2 किसी में नहीं है, ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखो बीपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है, बीपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है और इसमें इसका आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब बच्चा हो सकता है बनाया हो उसको 2 आया हो, लगता होगा कि हो सकता है मेरा मिस्टेक है, दोबारा बनाया होगा, इसी में समय बर्बाद चले जाते हैं, इसलिए एक बार अच्छे से बनाइए और सही बनाइए। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन 13 क्या कर रहा है, अब देखो इसको भी सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, ये भी देखो बीपीएससी ने पूछा है, ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी ने पूछा है, ऑप्शन आपको पता लग रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ क्या दिया हमें, यहाँ हमें दिया है कि 4 के पावर -1 है प्लस आपका 8 के पावर -1 है, भागा क्या दिया, भागा दिया आपका 1/3/2 ये पावर आपका क्या है -2 है, ठीक है। अब देखो ये सिंपल है भाई, एक चीज आप जानते हो ना, नहीं जानते इसको लिख लीजिए, a के पावर -x है ना, तो उसको हम लिख सकते हैं 1/a के पावर x लिख सकते हैं, ठीक है, इसका उल्टा भी सही है, ठीक है। अब यहाँ देखो 4 के पावर -1 है, इसको लिखते हैं 1/4, 8 के पावर -1 है 1/8 लिख सकते हैं। यहाँ आपका भागा है
1/, यहाँ भाग आपका है 1/, देखो ये आपका 3/2 की पावर -2 है, तो हम उसको लिख सकते हैं क्या, उसको लिख सकते हैं 2/3 की पावर +2, क्या लिखते हैं पावर +2। क्या आप बता चुके हैं आपको, ये भी आपको बता चुके हैं। ये देखो भाई a/b के पावर यदि -n है ना, तो आप यदि इसका बेस यदि उसको पलट देंगे ना तो क्या होगा, पावर में प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये आपको बता चुके हैं, ये आपको बता चुके हैं। यहाँ पर कीजिए, आपका आएगा ऐसे में कीजिए, आपका आएगा 8, 4 दूनी 8, 8 एकान 8, ये आएगा। यहाँ क्या आपका आएगा, यहाँ देखो फिर कहेंगे उसको पलटेंगे, आपका आएगा सॉरी भागा है ना, भागा इसको गुना करेंगे तो 3 तिया 9, ये आपका आ जाएगा ऊपर कितना आएगा, एक सेकेंड, 3 तिया 9/4 आना चाहिए, आपका आएगा 4/9, 4/9 आएगा, आपका आएगा 3/8 गुने 4/9, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, आपका आएगा 1/6 आएगा। 1/6 किसमें, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। इतना आपको बेसिक पता होनी चाहिए। ठीक है, इतना आपको बेसिक पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 14 है, क्वेश्चन 14 है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ है। ये चैप्टर आपका भले आसान है, चैप्टर बहुत आपका सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आपके बीपीएससी में ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए आप ध्यान से इस चैप्टर को देखिएगा। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको देखो सिंप्लीफाई करना है। ये क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या दिया हमें दिया है आपका कि 1 + 1/2 दिया है, 1 + 1/2 प्लस 1 + 1/3 गुने 1 + 1/4। इसी तरह कहाँ तक है भाई, इसी तरह आपका दिया है कहाँ तक, 1 + 1/120 दिया है। ठीक है, अब यहाँ देखो इसको आप क्या करो, भिन्न जोड़ करो, आपका कितना आएगा, ये आएगा 3/2 आएगा। यहाँ पर करेंगे 4 1 3 1 4, 4/3 आएगा। यहाँ करेंगे तो आपका 4 1 5, 5/4 आएगा। इसी तरह से आगे क्या आएगा, 4/3, 5/4 आएगा, आपका 6/5 आएगा। इसी तरह से आपका लास्ट कितना आएगा, 121/120 आएगा। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान देना ये है, अब ध्यान से देखो कैसे कट रहा है। ठीक है, कैसे कट रहा है, देखो इस 3 से 3 कट रहा है, यानी ऐसे कर रहा है कोना कोनी, ये 4 से 4, ये 5 से 5, ये 6 से ये 6, इसी तरह से यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखो कोना कोनी कट रहा है, आगे भी कोना कोनी कटेगा। ठीक है, यहाँ से आपका बच क्या जाएगा, यहाँ से बचेगा आपका 121 बचेगा वहाँ से, और नीचे में यहाँ 2 बचेगा, 121/2 यानी आपका हो जाएगा 60.5, 60.5 यानी आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ है। आगे देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका ये पूछा जा रहा है, क्या दिया भाई साहब, आपको दिया है रूट में, रूट अंडर 0.204 गुने आपको दिया 42, ठीक है 42/, फिर यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है आपका 0.07 गुने 3.4 दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कैसे, अब देखो ना भाई, यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, आप एक साथ लिख सकते हो उसको, आप एक साथ पूरे को रूट में ला सकते हो। ठीक है, अब यहाँ देखो पूरे के रूट में लाएंगे, यहाँ देखो 0 पॉइंट क्या है 204 है, गुने आपका 42 है, यहाँ क्या आपका 0.07 गुने 3.14 है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना, तो एक चीज आपको देखना है कि भाई ऊपर में देखो कितने अंक बाद पॉइंट है, 1 2 3, 3 अंक बाद पॉइंट है। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ 1 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ 2 अंक बाद पॉइंट है, टोटल देखा जाए तो यहाँ भी 3 अंक बाद पॉइंट है। यानी इसका मतलब यहाँ क्या है, यदि पूर्णांक यहाँ उड़ाएंगे, पॉइंट उड़ाएंगे, यहाँ जितना जीरो आएगा उतना ही यहाँ भी जीरो आएगा, या जीरो जो आपका खत्म हो जाएगा। यानी सिंपली आपको इसको संख्या समझ लेना है। ठीक है, ये सब खत्म हो जाएगा, आपका सी पर बचेगा यहाँ पर कितना, यहाँ बचेगा 204 गुने 42 बचेगा, और यहाँ आपका बचेगा कितना 7 गुने 34 बचेगा। ठीक है, क्योंकि जितना अंक बाद पॉइंट ऊपर में है उतने अंक बाद नीचे में पॉइंट है। ठीक है, इसीलिए सब कट जाएगा, बस इसको डिवाइड दे दो, 7 छक्के 42, 7 छक्के 42, 34 छक्के 6 चौक 24, 7 18, 34 छक्के, आपका कितना आएगा, रूट अंडर 36 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा। ये भी देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। आगे देखा तो आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बीपीएससी एग्जाम में आया है, ये भी आपका बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। अब देखो इसको आपको सिंप्लीफाई करना, फिर देखो क्या दिख रहा है आपको, 467 दिख रहा है, 359 दिख रहा है,
467 दिख रहा है, 359 दिख रहा है। क्या करेंगे, जहां जहां आपका 467 है, जहां जहां आपको 467 है उसको ए लेना है, और जहां पर आपका 359 है उसको बी लेना है। ये आपका जगह ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये आपका क्या है, ये हो जाएगा ए इंटू बी हो जाएगा। अब देख लो, आपको दिख रहा होगा ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बट्टे क्या है, बटा बट्टा आपका ये ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर है। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या आएगा, यहाँ आपका जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर क्या है माइनस 2ab दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। बट्टे यहाँ क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये 2ab प्लस ये 2ab माइनस खत्म हो गया। तो आपका जगह ऊपर में कितना, ये आपका 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका ये खत्म हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि यहाँ तो कोई ए प्लस 2ab यहाँ माइनस 2ab खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब कुछ ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन ए होगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपका है, ये कह रहा है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये क्या दिया है, ये भी बीपीएससी में आया है, 1/3 प्लस आपका 1/2 है प्लस आपका 1/x है, बराबर कितना दिया है, 4 दिया है। आप चाहो तो डायरेक्ट उसको इधर ले जा सकते हो, डायरेक्ट आप, नहीं तो इधर ही कर लो, क्या दिक्कत है। इधर आप इस दोनों को क्या कर दो, भिंजोड़ कर दो, उसको छोड़ दो। क्या पाएगा, कितना 3 दूनी 6, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा आपका 3, ठीक है, प्लस 1/x बराबर 4। यहाँ आपका जाएगा 5/6 प्लस 1/x बराबर 4। अब इसको ले जाओ इधर, तो यहाँ पर जगह 1/x, इधर हो जाएगा 4 माइनस 5/6, कुछ नहीं तो 1 कीजिए, आपका आएगा 6, 6 चौक 24 माइनस 5, आपका 19/6। लेकिन ध्यान रखना ये 1/x का मान है, उल्टा आएंगे तब x का मान आएगा, ये आपका आएगा 6/19 आएगा, 6/19 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। ये था आपका सिंप्लीफिकेशन का लेक्चर नंबर 1, ठीक है, लेक्चर नंबर 1। और आपको जल्द हम इसका लेक्चर नंबर 2 और 3 कराएंगे, जिसके बाद आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर के बाद अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, और अलजेब्रा में भी आपको मुश्किल से 2-3 लेक्चर होगा, ठीक है। अलजेब्रा हो जाएगा, उसके बाद हम ट्रायगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जल्द ही आपका ये एडवांस मैथ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।